मम्मी आप बताओ डॉक्टर कैसा लगा आपको? ठीक ठाक था। ठीक है ठाक था। ठीक है ठाक था, ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। नहीं ठीक था। मम्मी का जैसे ये पकड़ा ना, मेन तो आप इसीलिए बोला ठीक ठाक। ये नॉब है ना मम्मी, ये पकड़ा ना जैसे मम्मी का। बैठो मम्मी, सब कुछ बता दिया, एक एक चीज मम्मी को बोला। भाई अग्नि से भरा हुआ है आपकी बॉडी में, तापमान बहुत है, सब कुछ सच बोला है ना मम्मी। कि परेशानियां तो है, गुस्से वाले हो, शॉर्ट टेम्पर हो, रात को नींद कम आती है मम्मी को, ये सब कुछ बोल दिया। मम्मी के सारी राज खोल दिया मैंने भी ब्लॉग में। अच्छा है डॉक्टर तो, मतलब सिर्फ नर्व्स देख के 4-5 मिनट है ना ऐसे देखा, उसके बाद पूरी स्टोरी खोल दी मम्मी की। मम्मी ऐसे सुन, मैं भी इसको कैसे पता लगा? तो मैंने पूछा कि स्टडी कितने, मतलब एक्सपीरियंस कितने साल का है डॉक्टर का? तो 25 ईयर्स बताया। कोई पोस्टर कुछ नहीं लगाया घर के सामने, है ना मम्मी? कुछ भी नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल, शांत। क्योंकि मैंने पूछा, शांत इतना डॉक्टर शोर शराबा में नहीं रहता। कहता कि नर्व्स जो, वो नहीं लड़की थी वो कहती कि जो नर्व्स वो चेक करता है ना, उसके लिए बहुत शांति चाहिए होती है, इसीलिए वो घर में ही ओपन कर लिया। तो मम्मी को उड़द दाल, पम्पकिन, बैंगन, पिकल, दही, पता नहीं क्या और क्या क्या ठंडी वाली चीजें मना किया है। और अभी ऐसे भी हम नहीं खाते हैं। हाँ, वो नहीं खाती है मम्मी बैंगन वगैरह ज्यादा। बैंगन तो मैं खाती हूँ। और 15 दिन के बाद अभी फॉलोअप के लिए बुलाया है। तो अभी देखते हैं। आज से फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कर दिया मम्मी का। 15 दिन के लिए बोला है कि दवाई तो काम करेगी, लेकिन आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी मूवमेंट्स के लिए। बट जो स्टिफनेस है, अकड़नेस जो है, मतलब जो अकड़ती है ना बॉडी, दिमाग का कर तो नहीं बोल रही हो। दिमाग है जो आपकी ये अकड़ है मम्मी, दिमाग नहीं, बॉडी में कर बोलेगी क्या? मम्मी आपके दिमाग में तो अकड़ है ही नहीं। आपको जो नहीं समझ पाएगा ना, वो नहीं समझ पाएगा। मेरी मम्मी ना बबली जॉली मूड के, कभी कभी होता है, पेन में होता है यार, सबका होता है ना मम्मी। जो समझ लिया वो समझ लिया, नहीं समझ पाया जाए भाड़ में, वो हमें क्या लेना देना। तो मम्मी के जो ये अकड़नेस है ना, इसमें शोल्डर में स्टिफनेस, उसको दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी के लिए हमें कोई एक एड्रेस दिया है। लेकिन उस एड्रेस पे हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मम्मी को उस टाइम लेके जाओ। क्योंकि मम्मी जो एड्रेस दिया है ना, वहाँ पे मेरी सीनियर वहाँ पे काम करती है, लेकिन वो 2 बजे ही बंद हो जाता है। तो मुझे पता है कि मैं 5:30 के बाद ही मिलूंगी। आपका बेटा है ही नहीं, आपके पास रहते ही नहीं। तो मम्मी पापा को इतनी पता भी नहीं है यहाँ का कि वो खुद से जाए ऑटो लेके, फिर ऐसे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए हम बहुत ही एक्सपीरियंस कमांड हॉस्पिटल का फिजियोथेरेपी वाली हूँ। आज से इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगी मम्मी के फिजियोथेरेपिस्ट, 1 घंटे वो करके जाएंगे। और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इनमें ऐसे 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 फेंक दिया। ठीक है मम्मी, पूरा ये हाथ जितना भी है ना, सब ऐसे। और 1.5 घंटे एक्सरसाइज करना। वो आएंगे ना, देखना खुद आपको बोलेगा डॉक्टर, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, तो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है मम्मी। सोचो इतने बड़े ऑफिसर को करते हैं। तो वो कह रहे थे रात में जब मैं गई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1.5 घंटे कम से कम एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, तो वो आपको करवाएंगे भी और आपको खुद भी करना है। ठीक है, पूरे दिन में कभी भी कर लो आप। तो दोस्तों, मीनवाइल यहीं पे अपनी ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सब देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, RANJDU फिटनेस के साथ और मम्मी पापा के साथ। आप सबको तो मज़ा आ ही रहा होगा, क्योंकि पहले मैं अकेली बनाती होती थी ऐसे मुंह लेके, अब तो मम्मी पापा साथ में, सब सारी अपडेट देती हूँ, आप सबको सब कुछ बताती हूँ। इतनी छोटी छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पतिदेव मेरे को इतना डांटते हैं ना मम्मी कि तू घर के सब कुछ दिखा दे, सब कुछ बता दे, सारी राज बता दे तू अपने सब्सक्राइबर को। तेरे सब्सक्राइबर तो कभी नहीं दिखते, तू ही बताती रहती है खाली। मम्मी वो कैसे दिखेंगे, मैं ब्लॉग बना, वो थोड़ी नहीं दिखेंगे मुझे रात में भी कह रहे थे कि तू ना सब कुछ दिखा दे, अपने घर के एक एक राज बता दे सबको। ऐसा क्या राज है? कुछ भी नहीं है किसी की जिंदगी में, है ना मम्मी? सब हम लोग सिंपल है, एकदम सिंपल की तरह हम, है ना मम्मी? मेरी मम्मी तो बिल्कुल स्मार्ट लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है मम्मी इसके साथ। बाय दोस्तों, बाय मम्मी, बाय कर दो, बाय, मिलते हैं कल।